बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम एसाबी कमज़ोरी की वजूहात, एसाबी कमज़ोरी की अलामात और इसके आसान इलाज पर गुफ्तगू करेंगे। दोस्तों, हमारे जिस्म का एसाबी निज़ाम दिमाग से लेकर तमाम बदन में फैला हुआ है। इसको अंग्रेज़ी ज़बान में नर्वस सिस्टम कहा जाता है। दोस्तों, एसाबी कमज़ोरी मुख्तलिफ़ नौइयत की हो सकती है। बुनियादी तौर पर ऐसे मरीज़ जिनको डिप्रेशन का मसला होता है, ये भी एसाबी कमज़ोरी की अलामत होता है। इसी तरह एंग्ज़ायटी पेशेंट और मुख्तलिफ़ तरह के वहम में मुब्तला लोगों को भी आम तौर पर एसाबी कमज़ोरी का ही मसला होता है। एसाबी कमज़ोरी के बाज़ मरीज़ों में पट्ठों का खंचाव, ख़ुसूसन हाथ, पाँव और कंधों के पट्ठों का खंचाव का मसला बन जाता है। इसी तरह बाज़ मर्द हज़रात जिनको मर्दाना कमज़ोरी का मसला हो, उनमें भी एसाबी कमज़ोरी की अलामात मौजूद होती हैं। अगर एसाबी कमज़ोरी का मसला ज़्यादा हो जाए तो बाज़ मरीज़ों की दिल की धड़कन भी बाज़ औक़ात बढ़ जाती है। दोस्तों, एसाबी कमज़ोरी का इलाज आसानी के साथ किया जा सकता है। इसके इलाज में सबसे बुनियादी चीज़ है कि हल्की-फुल्की एक्सरसाइज़ की जाए। अगर आप रोज़ाना वॉक करते हैं और एक्सरसाइज़ करते हैं तो एसाबी कमज़ोरी की अलामात आहिस्ता-आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह खुराक को कम करके भी एसाबी कमज़ोरी का इलाज किया जा सकता है। दोस्तों, जितना आप खाना कम मिकदार में और हस्बे ज़रूरत खाएँगे, इतने ही कम चांस हैं कि आपको एसाबी कमज़ोरी का मसला हो। अमूमन जो लोग ज़्यादा खाना खाने के आदी होते हैं, उन लोगों में ये अलामात ज़्यादा पाई जाती हैं। कोशिश करें कि फ्रेश फ्रूट, सलाद और सब्ज़ियों को अपनी खुराक में शामिल करें। इसी तरह फ़ास्ट फूड और कोल्ड ड्रिंक्स का ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले अफराद में भी एसाबी कमज़ोरी ज़्यादा देखने में आती है। जितना आप अपनी खुराक को मैनेज करेंगे और रोज़ाना एक्सरसाइज़ करेंगे तो ना सिर्फ एसाबी कमज़ोरी से बचा जा सकता है, बल्कि इसका इलाज भी आसानी के साथ हो जाता है। दोस्तों, उम्मीद है हमारी वीडियोस आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।